हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस का स्ट्रेटजी। यस, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका प्री ऑलमोस्ट उसका सिलेबस कवर्ड हो गया होगा और वो लोग सोच रहे होंगे कि अब वो मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन में आपको टाइम लगता है और आपको उससे सफिशेंट समय देना पड़ेगा। इस वजह से ये एक बहुत ही सही समय है जो आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। प्री का अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो आप अच्छे तरीके से मेंस की तरफ मूव कर सकते हो और मेंस की चीज़ें प्लान कर सकते हो। ओके। और बात करूँ मैं अगर प्री की, तो आपको अगर आपका प्री का सिलेबस कवर्ड है तो आपको डेली उसके मॉक, एटलीस्ट एक मॉक आप लगाते जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप अपना स्पीड ना खो प्री के मॉक्स में और वो फ्लो बना रहे। इस वजह से आप प्री का मॉक लगाते रहो और अपनी उसमें स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखो। साथ में अब आपको मेंस की तरफ मूव करना है और मेंस की चीज़ें प्लान करनी है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मेंस में आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है: क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हम मेंस का जो पोर्शन है उसे बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मिसलेनियस टॉपिक्स, देन कम्स पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और साथ में क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये 3 ब्रॉड चीज़ें हैं जिनका हमें जिसे हमें पढ़ना है अपने मेंस के लिए। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग का अगर मैं बोलूँ तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको यूट्यूब पे कम सोर्सेस मिलते हैं उसके। मैंने जो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी थी मैंने पुनीत सर से पढ़ी थी और मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था तो मैंने वहाँ से पढ़ा उसे। तो जिनके पास भी है सब्सक्रिप्शन, सर की पहले की क्लासेस हैं, अब तो सर वहाँ पे नहीं है शायद, तो जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो पुनीत सर की प्लस पे क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी है क्लासेस। आप एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग बस डेवलप करनी है, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। मॉक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो या सेक्शनल के तरह के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो या बुक्स अगर है आपके पास तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस आपको एक बार क्लासेस देख लेनी है और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस में लग जाना है। और अगर वो नहीं है आपके पास तो आप यूट्यूब पे भी सिंपली सर्च कर सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग करके और फिर आपको उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट मिल जाएंगे। आप उसे सीख लो, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप जब मॉक दोगे तो आपको वहाँ भी 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे रीजनिंग के, क्रिटिकल रीजनिंग के। देन जब आप सेक्शनल मॉक लगाते हो रीजनिंग के तो आपको वहाँ भी उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्रिटिकल रीजनिंग की बात। देन पजल की बात अगर मैं करूँ, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, तो आपको देखिए स्टार्टिंग में समय लगता है, मुझे भी लगा और मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप जब पजल सॉल्व करते हो मेंस लेवल का तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। कई बार आपको 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे चीज़ों को, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, आपको ट्राई करना है। जब आप स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप फैमिलियर हो जाओगे पजल के लैंग्वेज से या आपका दिमाग उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा तो आपको फिर कम समय लगेगा। तो आप एक बार आप क्या कर सकते हो कि आप एक फुल लेंथ मॉक मेंस का सबमिट करके उससे अच्छे से देखिए कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको और अच्छे से मेरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, आप ये चीज़ आज ही कर लेना, एक मेंस का मॉक लेना, उसे सबमिट कर देना। देन आप उसकी क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करेंगे कि इसमें किस किस टाइप के हैं, तो आप यही पाएंगे कि जो मैं आपको ब्रॉडली चीज़ें जो बता रही हूँ वही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पजल की आप क्लासेस कर सकते हो। मैंने पुनीत सर से ही मेंस और ऑलमोस्ट सब कुछ सीखा है। तो आप पुनीत सर या अंकुश सर, अगर यूट्यूब की ही अगर मैं बात करूँ, फ्री सोर्सेज की बात करूँ, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी मेंस की पजल्स की क्लासेस हैं, आप वो सब देख सकते हो, उससे सीख सकते हो। देन आपको PDF से, देन क्विजेस से
सेक्शनल टेस्ट से और मॉक के क्वेश्चन लगाने हैं और अपने से रोज़ कोशिश करना है कि आप 2-3 पजल्स खुद से ट्राई कीजिए। आपको चाहे जितना टाइम लगे आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कई बार आप पूरे इसको एंड तक सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाना है। कई बार आप स्टार्टिंग से करते हो, आधा अधूरा में फंस जाते हो, देन आप सॉल्यूशन देखिए उसकी और आप उसे ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी। देन आती है रीजनिंग है मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट में ऐसे देखिए, आपने जो भी प्री में जो चीज़ें पढ़ी है ना, डायरेक्शन पढ़ा है, देन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, सिलॉग्स पढ़ा है, तो वही सारी चीज़ें का एडवांस फॉर्म आता है आपके मेंस में, ठीक है। तो आप एक बार इसकी भी कंसेप्ट लर्निंग कर लें। आप यूट्यूब पे भी सिंपली टॉपिक वाइज सर्च कर करके वो सीख सकते हो, लाइक कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, देन कोडेड सिलॉग्स, ओके। देन इस तरह से आप मेंस के इन टॉपिक्स को कर सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आती हैं मेंस में, तो थोड़ी सी लेंदी होती हैं, वो 2-3 लाइन्स में होती हैं। तो आप उसको मिसलेनियस टॉपिक्स को सीख सकते हो, चाहे आप कोई पास कोई सब्सक्रिप्शन कोर्स है वहाँ से सीख सकते हो, या सिंपली यूट्यूब पे सर्च करके भी आप चीज़ों को सीख सकते हो। फिर प्रैक्टिस सेशन आप इनकी लगाइए ज़रूर। जब आप सीख जाते हो ना ये सब, मशीन इनपुट की हो गई, ये सब जब आप सीख जाते हो तो फिर पुनीत सर की आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगी मेंस की, जिसमें सर ने लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस क्लासेस करवाए हैं इन टॉपिक्स पे। तो आप वो प्रैक्टिस क्लासेस को देखिए, मॉक से प्रैक्टिस कीजिए और क्विजेस वगैरह लगाइए, PDF आपके पास है वो लगाइए। बस आपको इतना ही कुछ करना है, प्रैक्टिस फिर आपके मैटर रखेंगी। एक बार कंसेप्ट लर्निंग हो जाए देन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया रीजनिंग को लेकर। फिर क्वांट्स में क्या है, क्वांट्स में देखिए मेंस में बेसिकली आपको मिसलेनियस पोर्शन कम हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। नंबर सीरीज अगर आती हैं तो बहुत थोड़ी टफ वाली आती हैं, या 2-3 सीरीज वाली आती हैं, 2-3 लाइन वाली, तो कुछ इस टाइप से रहता है। और इसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो होता है DI का, जो कि अर्थमेटिक बेस्ड होती है। तो आपको अर्थमेटिक आपने जो प्री में पढ़ाई होगा, अगर आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ा है प्री के लिए अर्थमेटिक, तो आप पहले अर्थमेटिक के कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको प्रॉपरली डीप में पढ़ लें, ताकि आपको जो उस पर बेस्ड DI हैं आपको समझ में आएंगी। कुछ टाइप्स की DI हैं जो मेंस में आती हैं, तो आप वो सब सीख सकते हो यूट्यूब से भी। यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट अरुण सर ने पढ़ा रखा है, अमर सर ने पढ़ा रखा है मेंस का। तो आप जब मेंस की टाइप की DIs देखेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि कितनी टाइप्स की DI होती हैं। आप सबको एक बार उनका अप्रोच सीख लें टीचर्स से, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा इसे कैसे अप्रोच करना है। आप अमर सर का देख सकते हो, अरुण सर का देख सकते हो। अरुण सर ने मतलब रिसेंटली लास्ट ईयर बहुत सारी मेंस की क्लासेस करवाई हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे DI करवाया है। देन आशीष सर की आप देख सकते हो। इन सब टीचर का मैंने भी देखा है, आप भी इनका कंटेंट देखिए मेंस का, और उनसे DI की अप्रोच सीखिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पैटर्न पे DI बनती है। और अर्थमेटिक का कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो आपको अच्छे से कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। प्रॉफिट लॉस आप अच्छे से कर लीजिए, एवरेज अच्छे से कर लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। आपको प्रोबेबिलिटी में मैं थोड़ा सा वीक थी, तो मैंने प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा अवॉइड किया। कुछ टॉपिक आप अवॉइड करो तो चलेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है अपनी साइड से कि आप उसके सीखो। देन परसेंटेज, देन टाइम वर्क, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं इस पे आपको कमांड होना चाहिए, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी DI आए आप उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके क्वेश्चन आता है, वो भी अर्थमेटिक पे ही बेसिकली बेस्ड होती हैं। तो मेंस का जो मेंस में जो क्वांट्स आती है वो घुमा फिरा कर अर्थमेटिक पे ही बेस होती है। तो अर्थमेटिक पे आपको गुड कमांड चाहिए, कुछ जो बेसिक चैप्टर्स हैं उसका आपको अच्छा कमांड चाहिए, और फिर उस पर प्रैक्टिस चाहिए, उनकी अप्रोच आपको सीखनी है, देन आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। देन केस लिए DI जो आती हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा रीडिंग स्किल आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आप रेगुलर 1 आवर रीडिंग कीजिए। रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंग्लिश के लिए बल्कि क्वांट्स के लिए, रीजनिंग की जो पजल्स आएंगी उसके लिए। क्योंकि रीडिंग जब आपकी अच्छी होगी, आप जब फास्ट रीडिंग कर पाओगे और आपको ज़्यादा अच्छा आप उसकी मीनिंग समझ पाओगे ना, तो आपको क्वांट्स में भी हेल्प करेंगी, DI समझने में, केस लिए DI सब समझने में आप फटाफट पढ़ लोगे, समझ जाओगे क्या बोला जा रहा है। देन रीजनिंग में जो पजल आती है, लेंदी पजल आती हैं, तो आप उसे फटाफट रीड करके समझ जाओगे वहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और इंग्लिश में तो रीडिंग कॉम्बिनेशन आती है, वहाँ तो आपको हेल्प करेगी ही ये चीज़। तो रीडिंग की हैबिट ज़रूर रखें। और
क्वांट्स में इन सब चीज़ के अलावा आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अच्छे से बरकरार रखना है। जैसा कि आपने प्री में किया, कैलकुलेशन स्पीड पे अपने वर्क किया, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड पे काम अभी भी बरकरार रखना है, ताकि आप जो डीआई में जितने भी कैलकुलेशन हैं आप उसे फटाफट कर सको, अपना टाइम सेव कर सको। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वांट्स की। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में ब्रॉड 3 चीज़ें हैं, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। तो रीडिंग तो आप लोग रेगुलर कर ही रहे हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेजर पोर्शन होता है मेंस के एग्जाम में। 2-3 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मिल जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, और उस पर क्वेश्चन रहते हैं। तो फिर रीडिंग तो आप मस्ट ही हैं, वोकैब मस्ट है, वोकैब आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और ग्रामर मैंने आपको बताया था कि 120 रूल्स ऑफ निमिषा मैम का ग्रामर आप अच्छे से कर लो। फिर आप एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन जितने हो सके यहाँ पे उसे प्रैक्टिस कीजिए, क्विजेस के थ्रू, सेक्शनल इंग्लिश का मॉक लगाइए, ठीक है, आरसीज बनाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। लास्ट अगर मैं बात करूँ जीए की, तो जीए में आप क्या कर सकते हो, जीए में आप अभिजीत सर की डेली क्लासेस फॉलो कर सकते हो। देन अफेयर्स क्लास की जो डेली क्लासेस होती हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, डेली बेसिस पे आती हैं। आप उसे देखिए, अगले दिन उसका रिवीजन कीजिए, और क्विजेज डेली बेसिस पे आप लगाइए। जैसे आज आपने देखा, आज का जीए जो था आपने उसकी वीडियो देखी, ठीक है, उसके बाद आप उसको शाम में उसकी जो क्विजेज हैं, कहीं से कोई भी सोर्सेस से आप लगा सकते हो, उसकी क्विजेज लगाइए ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो। फिर इसी तरह से आप छोटे छोटे नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देन आप वीकली रिवीजन कीजिए, अफेयर्स क्लाउड का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप रेफर कर सकते हो, वहाँ भी वीकली रिवीजन वीडियोस आती हैं, वहाँ से वीकली रिवीजन कर सकते हो। मंथली रिवीजन वीडियो आती है, वहाँ से कर सकते हो। देन मंथली पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, आप रिवीजन के लिए उसको रेफर कर सकते हो। तो आप डेली क्लासेस कर सकते हैं जहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को, न्यूज़ को समझ रहे होते हो कि वहाँ पे क्या किसका मतलब है, और उसके बाद जब आप पीडीएफ से पढ़ते हो ना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो जीए के लिए, ठीक है। तो जीए और इंग्लिश की चीज़ें तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी ही करनी है। और रीजनिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप पहले कंसेप्ट लर्निंग कर लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो हेल्पफुल लगी होंगी। और बात करूँ अगर मैं मॉक की, तो मीन्स का मॉक आप पहले स्टार्टिंग में वीक में एक लगाना स्टार्ट कीजिए। पहले चीज़ों को पहले थोड़ा बहुत समझ लीजिए, 1-2 वीक समझ लीजिए, वहाँ जब सबमिट करके क्वेश्चन को बनाइए। और 1-2 वीक बाद जब आपको 2-3 वीक बाद जब आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, तब आप मॉक लगा सकते हो, ठीक है। फिर मॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। मॉक देने के बाद जितने भी क्वेश्चन उसमें बचते हैं जो आपसे नहीं बना तभी, आप उसे कीजिए, और अपने आप में एक अप्रोच सेट कीजिए कि आप पेपर को कैसे दोगे, क्योंकि मेंस में आपको सब कुछ नहीं बनाना होता। आपको अपने आप में एक माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट करना होगा कि आप पेपर को कैसे दोगे, किस तरीके से पेपर देने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पिक करने हैं, ये सब चीज़ें आपको डेवलप करनी होंगी जो आपको बाद में एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें अभी से करना स्टार्ट करते हो तो एग्जाम, जैसे आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जो कि 3-4 मंथ बाद होने वाली हैं, तो ऑब्वियस है आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। जब अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यूपीएस का, एसबीआई का, ये सब का, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और तभी के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं कोशिश करूँगी जितनी भी चीज़ें मैंने शॉर्ट वे में बताई हैं तो मैं इसके सेपरेट वीडियोज़ बनाकर चीज़ों को और डिटेल में बताऊँगी, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।